अभिषेक झा, मुझे बताइए जरा कि ये जो अब कहा जा रहा है कि भाई सरकारी नौकरियों में इतने खाली पद हैं, तेजस्वी यादव आएंगे, आ चुके हैं, अब क्रांति लाएंगे, सरकारी पदों को भरा जाएगा। तो सर आप तो अब तक सरकार में रहे हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं भर पाए? आनंद जी, पहले तो जो सिनेरियो है उसको समझने की बेहद आवश्यकता है। हम लोग चुनाव लड़े थे एनडीए की कुनबे से, की तरफ से 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, रोजगार सृजन करने का वादा किया गया था। बाद में उसको कैबिनेट के प्रस्ताव में 20 लाख कर दिया। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा जरा दोहराइए अपनी बात सर, आप जरा। जी, मैं सिनेरियो समझने की जरूरत है जी। हम लोग एनडीए के कुनबे से चुनाव लड़े थे और एनडीए की तरफ से वादा किया गया था कि 19 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिसमें सरकारी नौकरियां भी। बाद में कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 19 लाख से बढ़ाकर इसको 20 लाख कर दिया गया। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां वो देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं। आरजेडी के लोग बेहतर उनको डिफेंड कर सकते हैं, उनकी बातों को बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा है कि सरकार की प्राथमिकता में है कि सरकार ने जो वादा किया था। नहीं, अभिषेक, देखिए एक सेकंड सुनिए सर, शब्दों को गोल गोल घुमाते हैं, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। सर मुझे खाली ये बता दीजिए कि आपके आज के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी के साथ गठबंधन में आप हैं, वो ये वादा कर रहे हैं कि भाई 8,75,000 तो पद ऐसे हैं जो कि सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, वो पहले उन्हीं को भरेंगे। यही बात अशोक सिंह भी कह रहे हैं। आप बताइए कि आपने अब तक क्यों नहीं भर दिए? लोगों को उनके हक से आपने क्यों वंचित रखा? आप ऐसा समझिए कि हर प्रदेश का एक बजटीय प्रावधान, हाँ, और बजटीय प्रावधान के आधार पर जो पद हैं वो सृजित किए जाते हैं और उसके बाद उन पदों पर बहाली हो। तो लगातार इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोविड का समय थोड़ा मुश्किल दौर सबके सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये प्राथमिकता में है और लगातार पद भरे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तभी तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना भाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की सरकार। आप लोगों ने आज इस पर डिबेट ऑर्गेनाइज यानी 8 बार जो मुख्यमंत्री बन गए उनसे नहीं सवाल पूछेंगे, बीमारू राज्य का ढिंडोरा सर पीटते रहिए, ये तो बहुत कोई ईमानदारी की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि आप ही के घर परिवार में अगर कोई कमजोर है, पढ़ने लिखने में बेहतर नहीं है, तो उसको सुविधाओं की जरूरत ज्यादा। अरे सर, लालू यादव और नीतीश कुमार थोड़ी ना कमजोर लोग हैं। अरे आप 15 साल आरजेडी जेडीयू की सरकार रही, वहां पर तो जिम्मेदार कौन है? बिहार अगर आज की तारीख में बीमारू राज्य है तो नहीं। आप ऐसे समझिए, सुन तो लीजिए मेरी बात को, अगर आपने मुझे बुलाया है तो सुन तो लीजिए। जब से झारखंड का बंटवारा बिहार से हुआ है, तब से जो खनिज संपदा है, माइंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट होता था बिहार में, वो भी बिहार से अलग हो चुका है। तो बिहार के पास जितने सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में बिहार को बढ़ना है। बिहार ने पूर्ण शराबबंदी को लागू किया, वहां से भी रेवेन्यू कट डाउन, फिर भी हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार के असली हक और हुकूक के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक है कि जब झारखंड अलग राज्य बना था तो आपके पास खनिज संपदा से कितना पैसा आता था और झारखंड के अलग राज्य बनते ही कितना घाटे में बिहार आ गया था? ये आप सवाल मुझसे है? जी अभिषेक जी, मैं आपसे भी बता रहा हूं कि उस समय अगर आप इवैल्यूएट करेंगे, उस समय बिहार का बजट 24,000 करोड़ हुआ करता, और मुझे लगता है कि 1/3 तक का नुकसान बिहार को हुआ है सिर्फ उनके अलग। अभिषेक, मैं आपको अब पता नहीं सर जेडीयू और आरजेडी इस बात को मानेगी कि नहीं मानेगी कि तेजस्वी यादव के पास वो समझ है जो नीतीश कुमार के पास 15 साल में नहीं है। अभिषेक जी, मानते हैं इस बात को? क्या देखिए, लोग इसको बेवजह दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मैंने आपको पहले ही जिम्मेदारी पूर्वक कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार की प्राथमिकता में है कि कैसे हम 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार के अवसर बिहार के युवाओं को दें, जिसमें सरकारी नौकरियां भी शामिल है। और लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार के बजट का आकार भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इन 5 वर्षों के पूरे कार्यकाल में जो वादा हमने नौजवानों से किया है, वो वादा निश्चित रूप से हम पूरा करें। और अभिषेक जी देखिए, अब ये सर, ये जो ऊपरी बातें हैं, जो बातें हैं, लोगों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। अनंत जी, मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। बस छोटा सा सवाल मैं अभिषेक जी से ले लूं। मुझे बताइए सर, ये कैसी प्राथमिकताएं हैं कि 15-17 साल आप सत्ता के मजे ले लेते हैं और आपकी प्राथमिकताएं नहीं पूरी हो रही सर? अब मैं आपको जानकारी बस बता दूं कि लगभग पूरे अपने कार्यकाल में 6.5 लाख से ज्यादा स्थायी नौकरियां नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में दी गई। कितने साल? और ये बातें हमने हमेशा कही। कितने साल? मैं बता रहा हूँ, लगभग 15 सालों से ऊपर का कार्यकाल है और उसमें 6.5 लाख से ऊपर स्थायी नौकरियां हम दे चुके हैं और बाकी नौकरियों के लिए लगातार बजटीय प्रावधान हो रहा है। बजट के आकार को बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार जिस स्थिति में था
उस स्थिति से बिहार को बाहर निकाल के आधारभूत संरचनाओं का, पुल पुलिया, सड़क, बिजली, पानी की स्थिति अच्छी की गई है। और आपको जब कोई घर ऐसा मिलता है जो कि टूटा फूटा हो, संरचनाएं नहीं हो, समय लगता है। पहले आप उस घर को रहने लायक बनाते हैं, उसके बाद आप उस घर को रेंट आउट कर सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में 100% है। अब मुझे बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति जो कि 15 साल पहले नौकरी के लायक हुआ, सरकार की प्राथमिकता में तो शामिल हो नहीं पाया, 15 साल में अपने 6 लाख नौकरी दी, आप समझ रहे हैं आपने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। नहीं आनंद जी, मुझे मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास। हर्षवर्धन जी, बहस आप करें, हमें इस बात से गुरेज नहीं है। हाँ, आप हमारे वादों को लेकर बहस करें, विपक्ष के सवालों को उठाएं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जिस प्राथमिकता से आज हम इस बहस में हैं कि जबकि सरकार को बने हुए नहीं, सरकार को बने हुए भी बहस 2-3 दिन का समय ही बीता है मंत्रिमंडल। सर एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड ऐसे तर्क दीजिए जो लोगों को आसानी से हजम हो जाए। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद आज बैठ के बताएंगे सरकार को बने 3 साल हुए, तो लोग हंस जाएंगे। सर एक बात बताइए, नहीं आप अगर 10 लाख नौकरियों को कंपेयर, मैं कह रहा हूं सर, अगर 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आज आप जेडीयू की तरफ से कह दिया जाएगा कि सरकार बने तीसरा दिन है आज, तो लोग हंसना शुरू कर देंगे। सर आप बायस ना हो, कम से कम जेडीयू ये ना कहे, आरजेडी कह ले तो हम लोग समझ लेंगे। सर अनंत जी आप बायस ना हो। मैं कोई बायस नहीं हो रहा सर, मुझे बता दीजिए एक बात मैंने गलत बोली, 15-17 साल से सत्ता में है कि नहीं है? अरे आप अगर सवाल 15-17 साल से सत्ता में है कि नहीं है सर, मुझे बताइए। बात कर पाऊंगा नहीं, आप एक बात बताइए, जब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे। अभिषेक जी मैं कह रहा हूँ 15-17 साल से सत्ता में नीतीश कुमार है कि नहीं? अनंत जी एक बात बताइए, सुनिए एक बात, आपको छोटी सी बात। अभी आपके जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, पर्सनल कमेंट नहीं है अभिषेक जी। क्यों नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्या होता है? पर्सनल कमेंट इसलिए नहीं क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक ही है, वो राजनीतिक विश्लेषक ही है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 15-17 साल से आप सत्ता में है कि नहीं है, तो वो नहीं बता पा रहे हैं। आप क्यों नहीं बताएंगे? हमने बताया कि हमने 6.5 लाख से ज्यादा 17 साल में ये प्राथमिकताएं हैं आपकी। 17 साल में ये प्राथमिकताएं हैं आपकी। आपके साथी जो बने हैं आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे दूंगा, आप बता रहे बजटीय प्रावधान। नौकरियां जो बीजेपी, ऐसे एक बात सुनिए, मैं विरोधाभास आपको बताता हूँ। आपने क्या कहा कि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, उस पर आप लोगों ने सवाल उठाया, और आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि ऐसा तो कोई वादा था ही नहीं प्रधानमंत्री जी। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, एक सेकंड इस बारे में छोटी सा मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूं, बाकी आपके पास कोई और ज्ञान हो बता दीजिएगा। सदन के अंदर राहुल गांधी ने कोट किया था, उसके बाद ये मुद्दा बनना शुरू हुआ था, और इसका फैक्ट चेक एक बार नहीं बल्कि 4-5 दफा हो चुका है। मैं नहीं जानता कि आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, न्यूज चैनल देखते नहीं देखते सर, लेकिन पार्टी प्रवक्ता के होने के नाते ये ड्यूटी है आपकी, फैक्ट्स में अपडेट रहना। 2 करोड़ रोजगार नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब पूछिए आप संजय टाइगर से, देंगे कि नहीं देंगे? मैं खाली बात कर रहा हूं वायदे होने या ना होने। अगर डिपेंड किया जा रहा है, अगर ये डिपेंड किया जा रहा है, इसका मतलब 2 करोड़ नौकरियां देने के मन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और इसको लेकर मीडिया आवाज नहीं उठी। इसको लेकर अगर 2 करोड़ नौकरियों की बात करेंगे आप, तो 5 लाख भी बिहार के हिस्से में आएगा, 6 लाख भी नौकरियां बिहार के हिस्से में आएंगे।